हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न का मान ज्ञात कीजिए। लिमिट n अग्रसित हो रहा है अनंत की ओर 2 की घात n माइनस एक बट्टा 2 की घात n प्लस एक। तो इस सीमा का मान हमें सवाल में ज्ञात करना है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण, यदि देखो n का मान जो है वो अनंत की ओर अग्रसित हो रहा है। ठीक है, तो जो 1/n का मान है वो हमेशा किसकी ओर अग्रसित होता है? जीरो की ओर अग्रसित होता है। ये हमें पता होना चाहिए। तो अब देखो ये जो सीमा है इसको हम एक बार के लिए L बोल लेते हैं। तो L बराबर में क्या है? लिमिट n अग्रसित हो रहा है अनंत की ओर 2 की घात n माइनस एक बट्टा में 2 की घात n प्लस में एक। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे सीधा ही अनंत रख दें n बराबर अनंत, तो यहाँ पर क्या होगा? अनंत बट्टा अनंत का रूप बनेगा। तो इसको थोड़ा सरल करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर देखो इसको सरल करते हैं। तो क्या करते हैं, देखो लिमिट n अग्रसित है अनंत की ओर। सबसे पहले हम 2 की घात n को यहाँ से उभयनिष्ठ निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या बनेगा? 1 माइनस एक बट्टा 2 की घात n। ठीक है, और बट्टा में भी हम 2 की घात n को उभयनिष्ठ निकाल देते हैं। तो यहाँ पर क्या बचा? 1 प्लस में 1 बट्टा 2 की घात n। तो अब देखो 2 की घात n से 2 की घात n भाग हो गया। अब हम ध्यान से देखें तो देखो 2 की घात n जो है इसमें अगर हम n जो है अनंत की तरफ अग्रसित करवाएं तो 2 की घात n जो है वो तो अनंत की ओर अग्रसित होगा। लेकिन एक बट्टा जो अनंत है वो किसकी तरह अग्रसित होगा? वो जीरो की ओर अग्रसित होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1/2 की घात n में अगर हम n अग्रसित करवाएं अनंत की ओर तो 1/2 की घात n का मान जो है वो जीरो की ओर अग्रसित होगा। इसी प्रकार 1/2 की घात n का मान भी जीरो की ओर अग्रसित होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा? लिमिट n अग्रसित अनंत, क्या बचा हमारे पास में? 1 माइनस 1/2 की घात n बट्टा में 1 प्लस में 1/2 की घात n। ठीक है, अब हम n अगर अग्रसित करवाने अनंत की ओर तो 1/2 की घात n का मान जीरो की ओर अग्रसित होगा। तो क्या बचा? 1 माइनस जीरो बट्टा में 1 प्लस में जीरो। अर्थात हमारा उत्तर कितना आ जाएगा? सीमा का 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो अंतिम उत्तर है वो 1 हो गया। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।